एक डेमो हम वहां चल के देखते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये वेब जीआईएस कितना इजी है और किस तरीके से आपके लिए एक नॉर्मल काम में हेल्प कर सकता है। देखिए, इसकी एक खास बात यह है कि अगर मान लीजिए आप सोशल ज्योग्राफर हो, आप अर्बन ज्योग्राफर हो, या फिर आपका टूरिज्म के ऊपर कोई रिसर्च है, ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि मैं कुछ बहुत अच्छे मैप्स जनरेट कर सकूं, तो उसके लिए अगर डेस्कटॉप जीआईएस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो आपको बिल्कुल वो उतना ही हाई एंड सॉफ्टवेयर चाहिएगा, उतना ही हाई एंड हार्डवेयर चाहिएगा, और उतना ही आपको बहुत ज्यादा उसका नॉलेज चाहिएगा, उसी प्रोफेशनल लेवल को आपको उसकी जानकारी आपको चाहिए। ऐसी स्थिति में होता ही है कि हम या तो किसी अपने फ्रेंड को कह देते हैं कि यार तू मेरे लिए एक मैप तैयार कर दे, तेरे को जीआईएस आता है, या हम सोचते हैं छोड़ो जो ट्रेडिशनल तरीका चल रहा है उसी को ही फॉलो करते हैं। लेकिन इन सब चीजों को, जो डेस्कटॉप जीआईएस में कमियां थी, इन सबको दूर करता है वेब जीआईएस। एक सिंपल पर्सन जिसको जीआईएस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है या बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, वो भी बहुत अच्छे मैप्स क्रिएट कर सकता है, बहुत इंटरेक्टिव मैप्स क्रिएट कर सकता है। जैसे मैंने एक अपनी वेबसाइट वेब ब्राउजर पे गया हूं और मैंने मेरे एक ये mangomap.com यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है, खोल रखा है। चूंकि मैंने साइन इन कर रखा है मेरे अकाउंट से, इसलिए जो मेरा पोर्टल है उसका नाम यहाँ पर दिख रहा है। आप भी बहुत आसानी से साइन इन कर सकते हैं। ये पहला यूजर इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन आता है क्रिएट मैप का। आप चाहें तो नया मैप क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ और मैप्स आपको यहाँ नजर आते हैं जो आपने पहले से क्रिएट कर रखे हैं। मैंने एक मैप पहले से क्रिएट कर रखा है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है इसलिए बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने एक मैप जो है वो क्रिएट कर रखा है। उस मैप की और या वेब जीआईएस की खास बात क्या है वो जरा हम देखते हैं। मैं रेनू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चैट बॉक्स है उसमें इस जो मैप है इसका लिंक जरूर शेयर कर दें। वेल, आप जैसे ही क्रिएट मैप पे जाएंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक मैप आपके सामने मैंने एक जनरेट कर रखा है। इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसका अगर आप यूजर इंटरफेस देखें तो यूजर इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, इजी टू अंडरस्टैंड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर तो देखने को मिलेंगी जो कि बहुत इजी हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही आप एक नए पर्सन के तौर पे सबसे पहले साइन इन करते हैं तो वहां पर एक वीडियो ट्यूटोरियल आता है, एक ट्रेनिंग सेशन आता है जो लगभग 45 और 60 मिनट्स का है। एक लेमेन पर्सन जिसने कभी जीआईएस पे काम नहीं किया हुआ है, यदि वो भी उस 45 या 60 मिनट का सेशन, ट्रेनिंग सेशन को फॉलो कर लेता है तो बहुत आसानी से इस मैंगो मैप का जो जीआईएस इंटरफेस है उसको बहुत आसानी से सीख सकता है और अपने काम में ले सकता है। यहाँ पर बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम फेसबुक के ऊपर करते हैं, किसी दूसरे वेब पोर्टल पे काम करते हैं। जैसे मेरा एक मैप है तो मुझे कोई डेस्कटॉप जीआईएस की तरह बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करें तो सेटिंग्स की। सेटिंग्स में आपके पास डिटेल्स आता है। अगर आपका जो मैप है आप उसका टाइटल यहाँ पर चेक कर सकते हैं, लेआउट आप देख सकते हैं, टूल पैनल्स है, मैप की पोजीशन है, नेविगेशन है। ये इसमें बेसिक जो है मैप सेटिंग्स में है। देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है दैट इज लेयर्स। आप यहाँ पर चूंकि जो जीआईएस का बैकग्राउंड है, जिनका उनको पता है कि जीआईएस में जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो लेयर्स की फॉर्म में हम होती हैं, तो यहाँ पर भी लेयर्स है। आप कोई भी लेयर जो है वो चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अपलोड डेटा, आपके पास डेटा पहले से अगर तैयार है तो यहाँ अपलोड कर सकते हैं आप। जो सैंपल लाइब्रेरीज में भी इनके पास कुछ डेटा अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं। यदि मैं अपलोड डेटा की बारे में बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आपके पास कोई शेप फाइल है, केएमएल फाइल है, जियोटिफ फाइल है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप किसी इन ऑप्शंस को फॉलो करते हुए अपना डेटा यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और ये डेटा आपके अलग अलग लेयर्स में है। उसके बाद आता है टूल बॉक्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। टूल बॉक्स उसके बाद चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी खास बात क्या है। यदि आप लोगों के पास इस मैप का लिंक पहुंच गया होगा तो आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो
डेस्कटॉप जीआईएस था उसके अंदर मैं जो भी रिसर्च करता था, जो भी मैप वगैरह मैं तैयार करता था, वो स्टैटिक थे। स्टैटिक इन द सेंस कि मैं उसको लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए या तो अगर मैं उसको प्रिंट आउट की फॉर्म में लेता हूं तो जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, जो बहुत डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन है वो वहां मिस हो जाती है। इसलिए डेस्कटॉप जीआईएस की कमी ये थी कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपने एक बहुत शानदार मैप बनाया है, उस शानदार मैप का जो उसकी जो एक एसेसिबिलिटी है वो हर व्यक्ति तक नहीं हो पाती। और अगर मैं चाहता हूं कि वो मैप किसी और को, कोई और व्यक्ति उसको शेयर करे, उसके साथ करे, तो उसके पास भी डेस्कटॉप जीआईएस होना चाहिए। यहाँ एक खास बात यह है कि ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप अपने मैप को ऑनलाइन पब्लिश भी कर सकते हैं। देखिए एक ऑप्शन है ऑनलाइन, आपने कोई भी मैप बनाया, यहाँ ऑप्शन आता है शेयर मैप। जैसे ही शेयर मैप पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक यूजर URL लिंक आ जाता है। इसको आप कॉपी करके आप चाहें तो अपने किसी भी वेब ब्राउजर में इसको खोल सकते हैं, किसी भी मोबाइल में, डेस्कटॉप में, आईपैड में, कहीं पर भी इसको खोल सकते हैं। आप इसको शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, आप उसको एम्बेडेड कर सकते हैं ईमेल में। ये सारी फैसिलिटीज जो हैं, ये बेसिक फैसिलिटीज डेस्कटॉप जीआईएस में अवेलेबल नहीं है। तो जो वेब जीआईएस है, इसमें खास बात ये है कि इसमें आप जो है एसेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपका वर्ल्ड वाइड रीच हो जाता है। जो लिंक है वो लिंक यदि अमेरिका में भी बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, वो भी आपके मैप को देख सकता है और आपकी मैप से जो जानकारी या इंफॉर्मेशन लेना चाहे वो ले सकता है। कोई इसकी जो है वाइड रेंज ऑफ कैपेबिलिटी है, प्लेटफॉर्म्स है, चूंकि ये वेब ब्राउजर के ऊपर काम कर रहा है इसलिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको देख सकते हैं। और क्या खास बात है इसकी, यदि आप उस मैप को देखेंगे, बाद में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो लेयर्स हैं उनमें आप बहुत आसानी से अपने हिसाब से आप इसको किसी भी लेयर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे मुझे सिर्फ राजस्थान का मैप चाहिए तो राजस्थान का मैप आ गया, मैंने बाकी दोनों लेयर्स को ऑफ कर दी। यदि मुझे डिस्ट्रिक्ट्स का इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट्स की इंफॉर्मेशन आ गई। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो ये मैप ले सकता हूं। अच्छा, आप इसका जो बेस मैप है उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ बहुत से ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं और ये ऑप्शन केवल जो एडमिनिस्ट्रेटर एंड पे नहीं है। यदि आप देखेंगे कि आपके पास जो मैप है उस मैप में भी आप चाहें तो बेस मैप जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सैटेलाइट बेस मैप मेरा ले लिया, तो आप बहुत आसानी से इसके अंदर अपने हिसाब से, अपने यूजर एंड पे जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये इंटरैक्टिव है पूरी तरीके से। इंटरैक्टिव इन व्हाट सेंस, अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने इसका जो लिंक लिया है, उस लिंक को मैं एक नया जो है उस पे लेके आपके सामने करता हूं। ये वही लिंक है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, आप लोग भी देख सकते हैं, नहीं तो आप बाद में देख लीजिए। ये आपके पास यूजर इंटरफेस आ गया होगा। नॉर्मली जो डेस्कटॉप जीआईएस की जो से भी हम मैप जनरेट करते हैं, लेकिन वो इंटरैक्टिव नहीं होते। ये आपके यूजर एंड के ऊपर ये मैप है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इंटरैक्टिव मैप है। आपको जो स्लाइड्स चाहिए, जो लेयर चाहिए, वो लेयर आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन और भी इसमें कुछ खास बात है। यूजर एंड के बारे में बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर एंड पे नहीं। यहाँ पर एक क्वेरी टूल भी है, आप क्वेरी भी कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये सारे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और मैं देखना चाहता हूं कि बीकानेर डिवीजन में कौन कौन से जिले आते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ डिवीजन में बीकानेर डाला और अगर रिजल्ट्स के लिए मैं करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये आपको जो बीकानेर डिवीजन के अंदर आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको उसने हाईलाइट कर दिया। यानी ये जो मैप है ये न केवल इंटरैक्टिव है, बल्कि बहुत सारी जो जीआईएस की क्वेरीज हैं जिसके लिए हमें शायद डेस्कटॉप जीआईएस की जरूरत पड़ती, वो आप अपने वेब ब्राउजर से भी क्वेरीज कर सकते हैं। और ये जो रिजल्ट आया है इसको आप टेबल फॉर्म में ले सकते हैं, इस रिजल्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें किसी भी एक पर्टिकुलर, जैसे जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उस ऑब्जेक्ट के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल इंटरैक्टिव फॉर्म में है, आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं।